स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी समझेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर दें कि जिससे वही मैट्रिक्स हमको मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कोई मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ओ जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोले हैं। अगर ए प्लस ओ करते हैं या फिर ओ प्लस ए करते हैं तो कितना आ रहा है, ए ही आ रहा है। मैट्रिक्स ए में हम लोग जीरो मैट्रिक्स को ऐड किए या फिर जीरो मैट्रिक्स में ए को ऐड किए तो ए ही मिल रहा है, ठीक है। तो किसको ऐड करने पे ए मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स को। तो इसीलिए जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स जीरो या फिर ओ इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। क्लियर। तो जीरो मैट्रिक्स ही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है मैट्रिक्स का। हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, तो माइनस ए को हम लोग बोल देते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। माइनस ए को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ए और माइनस ए को ऐड करेंगे या फिर माइनस ए प्लस ए करेंगे तो हमारा आ जाएगा जीरो, ठीक है। दो ऐसे मैट्रिक्स जिनको ऐड करने पर अगर आंसर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग तभी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन गिवन होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा काम होगा दो मैट्रिक्स जो गिवन हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम लोग, पहले उनके बीच जो भी मैट्रिक्स गिवन है पहले उनका आर्डर लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी आर्डर दिया हो पहले उनका दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे, आर्डर लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आर्डर है इसका m मल्टीप्लाई बाई n और इसका मान लेते हैं आर्डर s मल्टीप्लाई बाई t। क्लियर। दो मैट्रिक्स थे, उन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा उनका आर्डर लिख लीजिए। ये मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, इसका आर्डर लिख लिया। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, क्लियर, और ये है हमारा सेकेंड मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, पहले आर्डर लिखें, उसके बाद पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। सुना? पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी n इज इक्वल टू यस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। तो सबसे पहला काम होगा जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उनका आर्डर लिखिए और उसके बाद देखिए कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक हम लोग मल्टीप्लाई करके सीखते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है एक आपके पास, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन गिवन है, ये एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। फाइंड ए बी इज इक्वल टू, इफ फाइंड ए बी, इफ दिया है ए की वैल्यू कुछ, यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है 6 9 2 3, ये मैट्रिक्स ए हो गया। और यहीं पे एक मैट्रिक्स गिवन है बी, उसको भी लिखते हैं, ये हो गया 2 6 0 और यहाँ पे है 7 9 8। क्लियर। इन्हीं दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ए बी। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स का क्या लिख देते हैं, आर्डर लिखते हैं। दोनों मैट्रिक्स का क्या लिखेंगे, आर्डर। क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका आर्डर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस मैट्रिक्स में देखें तो कितना रो है, 2 रो है, तो यहाँ लिख दिया 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो इसका आर्डर लिखा और इसका आर्डर लिखा। तो देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है वो भी 2 है, दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अब जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहला काम यही होगा, आर्डर लिखें और चेक करें पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। तब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला मैट्रिक्स लिखते हैं 6 9 2 3, यहाँ पे बी वाला लिखते हैं 2 6 0 और यहाँ पे 7 9 और 8। क्लियर।
अब ये कंफर्म हो गया कि इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग कि पहले वाले मैट्रिक्स में पहला रो ले लेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स से पहला रो ले लेंगे। देखिए ये पहला रो है, ये आपका पहला रो है, ठीक है। पहला रो लेंगे और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। क्लियर। जैसे पहला रो लिए तो क्या करेंगे, इसके पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले रो का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझते हैं, जब तक आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने क्या किया, पहला रो लिया और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी का किसी में मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, पहले रो का पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ देखिए पहला रो ये है, इसका पहला एलिमेंट है 6 और पहले रो का पहला एलिमेंट है आपका 2। पहले रो का पहला एलिमेंट 6 है और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, ऐसे यहाँ हम लिखते हैं 2 और 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, 9 का और 7 का पहले रो का सेकेंड एलिमेंट और पहले कॉलम का सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिख देंगे प्लस और 9 × 7। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला जो रो है हमारा, यहाँ पे पहले रो का पहला एलिमेंट हो गया 6 और दूसरे रो का पहला एलिमेंट हो गया 6, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिखेंगे कहाँ, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए पहले रो का हम लोग सेकेंड रो में कर रहे हैं, पहले रो का किस में कर रहे हैं, सेकेंड रो में, तो आंसर भी किस में लिखेंगे, फर्स्ट रो में लिखेंगे और सेकेंड कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो तो है लेकिन सेकेंड कॉलम यहाँ पे आ गया, तो लिखेंगे 6 × 6, फिर प्लस लगा देंगे। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है 9 और सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है 9, तो यहाँ लिख देंगे प्लस करके 9 × 9। क्लियर। ये देखिए ये सेकेंड फर्स्ट रो में है, ये वाला ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में आ गया, ये ध्यान रखना है हमको। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो का ही थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का ही किस में करेंगे, थर्ड कॉलम में। तो लिखोगे कहाँ, फर्स्ट रो में होना चाहिए और कौन से कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में, तो आंसर थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा। क्लियर। तो चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट हो गया 6 और थर्ड रो का पहला एलिमेंट हो गया 0, तो हो जाएगा 6 × 0। किस कॉलम में लिखेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि थर्ड कॉलम में ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 9 है और थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है 8, तो 9 × 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 8। एक मिनट थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, किसका लेते हैं, इधर थोड़ा जगह बचानी है। एक मिनट, चलिए हो गया। तो हम इसको करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 × कितना हुआ था, 8। क्लियर। अब फर्स्ट रो का हमने बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, सेकेंड रो को, और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये सेकेंड रो को लेते हैं और फर्स्ट कॉलम को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को। क्लियर। तो देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे किस में, सेकेंड रो का, सेकेंड रो लिए हैं और फर्स्ट कॉलम, तो इसको लिखेंगे भी सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो यहीं पे लिखेंगे, ये देखिए लिख देते हैं यहाँ पे 2 × 2। ये देखिए सेकेंड रो है और यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3 है और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 7 है, तो लिखेंगे 3 × 7। देखिए लिखा किस में हमने, सेकेंड रो लिया था तो सेकेंड रो में इसको लिख दिया और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया था तो ये फर्स्ट कॉलम में ही लिखा गया, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब फर्स्ट सेकेंड रो का हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकेंड रो का ही सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कहाँ, सेकेंड रो लिए हैं तो सेकेंड रो में लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए देखें, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 2 है और सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट है 6, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, लिखेंगे 2 × 6 प्लस। फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट हो गया 3 और सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट हो गया 9, तो 3 × 9 लिख देंगे। क्लियर है। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका। अब सेकेंड रो का फिर से हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। अब देखिए सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है 2 और थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 0, तो लिखेंगे कहाँ, कौन सा रो लिया हमने,
सेकेंड रो लिया तो सेकेंड रो में लिखेंगे। कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 0, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 0, यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर हम प्लस कर देंगे। फिर सेकेंड रो का सेकेंड, यहाँ पे 3 था, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3 है और थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 8 है, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 2 जा 12, यहाँ लिख देते हैं 12 प्लस 9 7 जा 63। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81। यहाँ करेंगे 6 0 जा 0 और 9 8 जा 72, यहाँ लिख दिया। यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 4 प्लस 21। इसको देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस 27। इसको देखिए ये 0 और ये 3 8 जा 24। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा कितना, 63 प्लस 12 करेंगे तो 75, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 हो गया, और 8 और 3 11 हो गया। ये हो जाएगा 72। 21 में 4 को ऐड किया तो 25, ये हो जाएगा 29 39 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देंगे 24। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, समझ लीजिए। सुने हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो आधा ज्ञान नहीं लेना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो पूरे ज्ञान को लेके ही जाइए। अभी इसमें कुछ बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आगे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पहले वाले जो हमारा पहला मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और जो दूसरा मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर। अब देखिए जो हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी इन्हीं से बनता है। देखिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ले लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ देखिए इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देख लीजिए ध्यान से, इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो है कि नहीं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का ये मैट्रिक्स बना। कैसे बना, हम बिना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए बिना भी बता सकते हैं कि जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।